आपके ट्रैवल करने से पहले आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं जो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं आपके बैग में क्या है, आपको शो करना पड़ेगा, आपसे पूछते हैं, आप कुछ तो छुपाते हो और उसके बाद आपको ऑफिसर बोलता है कि बैग ओपन करो, इसमें तो कुछ निकलता है और फिर आपको उसका जो फाइन है वो भरना पड़ता है। बात यह है जो भी आप छुपाओगे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। और आज ये वीडियो में आप वही देखने वाले हैं कि कौन सी चीज छुपाने से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का फाउंडर एंड सीईओ और आपका ट्रैवल कोच। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, हर डे एक नया एक्सपीरियंस और हर डे एक नया स्टोरी जो हम लोग आपके लिए लाते हैं जिससे आपका ट्रैवल ईज हो जाए। बात करते हैं, ये केस हमारे पास ही आया था और जो ये केस है वो जेन्युइन केस है और इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस मालूम पड़ेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। अगर आपने चीजें अपने ट्रैवल एजेंट को, ट्रैवल कंपनी को पहले ही क्लैरिफाई नहीं किया तो आपका लाखों का नुकसान बच सकता है। हमारे पास एक हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, अराउंड 55-60 प्लस रहेंगे एज में, और उनको जॉर्जिया जाना था और उनकी जो बेटी थी वो वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए गई थी, जाने वाली थी मतलब, और उसके साथ थोड़े दिन के लिए, मतलब हम लोग बोलते हैं ना सेटल होने तक थोड़ा उनको वहाँ पे जाना था और इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना। आपको सबको पता है कि जॉर्जिया का वीज़ा का पहले ही जो रेट है, मतलब जो वीज़ा मिलने का रेट है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उन लोग रिजेक्शन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और पहले ही हम लोग ने उनको बोल दिया था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे अप्लाई करना है, तो हम लोग ने भी अप्लाई कर दिया। उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो सब प्रॉपर ठीक से देख के अप्लाई किया और जब उनका वीज़ा आ गया तो वो रिजेक्ट हो गया और सबसे हाइट जो उनकी वाइफ थी उनका वीज़ा आ गया और उनका वीज़ा नहीं आया, ये सबसे बड़ा हाइट था। सो ही वॉज एंग्री ऑन अस कि मेरा वीज़ा कैसे नहीं हुआ, मेरे वाइफ का कैसे हुआ, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, मेरा स्टेटमेंट स्ट्रांग है, मेरा ITR स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है और मेरा जेन्युइन रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट, तो मुझे जॉर्जिया जाना ही है। आप कुछ भी करो, मुझे वापस अप्लाई कर दो, लेकिन मुझे जॉर्जिया जाना है। हम लोग ने बोला कि सर आप इतने जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम रुक जाइए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। जो रीज़न आया सबसे इम्पॉर्टेंट, वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, जो रीज़न आया वो ये था कि आपका जो लेजिस्लेशन हम लोग जो बोलते हैं उसमें आपके जो पासपोर्ट है उसमें कुछ तो इशू है, ऐसा उनका जो रीज़न आया था। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा क्या आया था रीज़न। सो ये जो रीज़न आया था, सो वी वर हैविंग सच डाउट कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एम्बेसी को या फिर कंट्री को लग रहा है कि ये तो बंदा ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन आया ही नहीं, लेकिन ये चांसेस ये एज ग्रुप में कम है। बेसिकली जब यंग एज के लोग होते हैं और जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तब उनको जाके ये इशू आता है और एम्बेसी बोलता है आप ट्रैवल तो करोगे लेकिन आप वापस नहीं आओगे, इसलिए उनको वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये मामले में तो ऐसा था नहीं। वी वर ऑल्सो शॉक कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उनके वाइफ का हो गया था। लेकिन थोड़े दिन बाद वापस हम लोग ने रीअप्लाई किया और रीअप्लाई करने के बाद वी वर वेटिंग फॉर इट और वापस वीज़ा जो आया वो रिजेक्ट होके आया। वापस हमारे ऊपर क्लाइंट बोल रहे कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, वापस सेम रीज़न आ गया। और बहुत दिनों बाद जब हम लोग ने बोला कि सर आप थोड़ा वेट कीजिए, आप थोड़ा बाद में ट्रैवल कीजिए, आपका कुछ इशू है, और बाद में एक 10-15 दिन जाने के बाद वो गेस्ट से हम लोग को मालूम पड़ा कि उसके नाम के ऊपर कुछ केसेस है, कुछ FIR थे, उसके केसेस अभी भी लाइव है। सो हमारे टीम ने उनको बोला कि सर ये अगर आपका ऑलरेडी था तो आपने ये बात शेयर क्यों नहीं की, आपने ये पहले ही क्यों नहीं बोल दिया कि मेरे नाम के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ लीगल केसेस चल रहा है, और ये आपने नहीं बोला
करके आपका वीजा बार बार शायद रिजेक्ट हो सकता है। ये सीख आपको भी लेनी है। ये नहीं कि आपके ऊपर कोई केस है, एफआईआर है, ये सीख नहीं लेनी है। मुझे क्या इस वीडियो में बताना है, मुझे ये बताना है कि आपको आपके एजेंट को, आपके कंपनी को, ट्रैवल कंपनी को क्लैरिटी देना है, सब कुछ सही इंफॉर्मेशन देना है ताकि वो आपको गाइड कर सके। अभी 2 बार वीजा अप्लाई किया, उसका पैसा भी गया, बाकी का जो भी उन्होंने किया था इन्वेस्टमेंट, होटल बेटे जो भी किया होगा उसका भी पैसा गया ही होगा। सो इट वाज अ लॉस। और ये लॉस बचाने के लिए आपको जरूरत है कि आपके ट्रैवल एजेंट को क्लैरिटी देना, आपके ट्रैवल एजेंट को सब इंफॉर्मेशन देना जो कि आप नहीं दे रहे हो। और जब आप नहीं दे रहे हो, और मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा गिल्टी फील हो रहा है कि मेरे नाम पे कोई केस है, मेरे नाम पे कोई एफआईआर है, अगर ये मैं बोल दूंगा तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा। भाई साहब, आपका इज्जत रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपका पैसा जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पासपोर्ट है या फिर आपका जो पासपोर्ट का जो रिकॉर्ड आएगा उसमें ये भी शो होएगा कि ये आदमी का 2 बार वीजा रिजेक्ट किया गया है, वो भी चेक किया जाएगा। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जरूर ये चीज ध्यान में रखिए और इंफॉर्मेशन आपके एजेंट को सही से दीजिए। शायद ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका वीजा अप्लाई भी हो जाता था, लेकिन उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते थे या फिर री अप्लाई नहीं करते थे, आपका पैसा बचता था और हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते थे। शायद वो लीगल टर्म्स आपका कुछ कंप्लीट करके हम लोग री अप्लाई करते थे तो शायद मिल भी जाता था, लेकिन आपने ये बताया नहीं। और यही गलती आप मत कीजिए, आपके ट्रैवल एजेंट को क्लैरिटी दीजिए। अभी ये बात सिर्फ वीजा के बारे में नहीं है, ये बात आपके हॉलिडे के बारे में भी है। आप पूछोगे कैसे? इसलिए आपके पास कुछ आपके हेल्थ इश्यूज भी होंगे, वो भी आप शेयर कीजिए ताकि आपका जो आइटिनरी है, जो ट्रैवल प्लान है, वो हिसाब से प्लान करेगा। आपका कुछ और भी प्रॉब्लम होगा, वो भी शेयर कीजिए। एग्जाम्पल, यार मुझे 2-2 घंटे बाद खाने के लिए कुछ चाहिए ही होता है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे खाना ये टाइम पे खाना ही चाहिए, तो वो भी प्लान वो हिसाब से आपको प्लान करके देंगे। या फिर अगर प्लान होने वाला रहेगा तो वो बोल देंगे होगा सर, नहीं होने वाला रहेगा तो बोल देंगे नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट आप बाहर जाके बीमार तो नहीं होंगे, आप बाहर जाके वापस स्ट्रेस में नहीं होंगे। आपको तो पता है सुखदा वर्ल्ड इसके ऊपर ही काम करता है, आपको भी पता है कि मैं खुद प्रायोरिटीली इसके ऊपर ही काम करता हूं कि खर्चा करके स्ट्रेस मत लो। साल में एक बार पैसा देते हो हॉलिडे के लिए और वो भी स्ट्रेस लोगे तो हॉलिडे क्यों जा रहे हो भाई। सो आइडियली मेरे बोलने का मतलब है, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको आपके एजेंट को क्लैरिटी देना है। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आप आपके ट्रैवल एजेंट को, ट्रैवल कंपनी को क्लैरिटी दोगे, जिससे आपका हॉलिडे या फिर वीजा जो भी है वो सही से अप्लाई भी होगा और आपका हॉलिडे भी स्ट्रेस फ्री होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। नमस्कार।